वेलकम अगेन टू माय चैनल कंप्यूटर फॉर सीनियर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेशन 2021-22 का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सिलेबस बताने वाली हूँ। लास्ट ईयर सिलेबस डिडक्ट हुआ था 30% बिकॉज ऑफ कोविड, बट इस साल वापस पूरा 100% सिलेबस आपको करना है। आपका सब्जेक्ट कोड है 165 and the syllabus for session 2021-22 for computer application is this, as you can see on the screen. 10th क्लास का 2021-22 का कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस में लर्निंग आउटकम एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि आपको एक सिंपल वेबसाइट आप क्रिएट कर पाओ। सिलेबस को करने के बाद आप ऑडियो वीडियो इंसर्ट कर पाओ, HTML पेजेस में स्टाइल शीट बना पाओ। स्टाइल शीट क्या होती है? जो वेब पेजेस को ब्यूटीफाई करते हैं, उनको सुंदर बनाते हैं। उसके बाद आपको आइटरेशन आ जाए, स्क्रैच और पाइथन की फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं वो आपको आ जाएं, ये आप लर्न करने वाले हो 10th में। एबिलिटी टू इंटरफेस अ वेबसाइट विद अ वेब सर्वर एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ यूजर रिक्वेस्ट मीन्स कैसे हम फॉर्म के अंदर डेटा डाल के उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरफेस होता है वेबसाइट और वेब सर्वर के बीच में, ये भी आप सीखोगे 10th में। एबिलिटी टू फॉलो बेसिक साइबर एथिक्स, कि आपको व्हेन यू आर वर्किंग ऑन वेबसाइट्स तो आपको क्या रूल्स, क्या एथिक्स आपको फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड एबिलिटी टू फॉर्मलाइज विथ नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, मतलब आप नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके टर्म्स हैं, उनको समझ पाओ। तो आपका जो मार्क्स का ब्रेकअप है, मार्क्स आपका 50 मार्क्स का थ्योरी, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। टोटल 4 यूनिट्स हैं जो आपको करने हैं। नेटवर्किंग, HTML, साइबर एथिक्स, स्क्रैच और पाइथन में चॉइस है। ओके, अल्टर यू हैव टू डू ईदर स्क्रैच और पाइथन। ओके, जो यूनिट 1 है नेटवर्किंग, उसके अंदर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक www, HTML, ईमेल, TCP/IP, SMTP, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप नेटवर्किंग जो यूनिट है उसके अंदर पढ़ने वाले हो, जो इनिशियल चैप्टर्स आपको करने हैं। उसमें आप वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई रिजर्वेशन, SMS, MMS, मोबाइल टेक्नोलॉजीज जैसे 3G, 4G, 5G इज ऑल्सो कमिंग। इन सब के बारे में आप लर्न करोगे इनिशियल चैप्टर्स में यूनिट 1। यूनिट 2 पूरा आपका क्या है? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म है। प्रीवियस क्लासेस में अप टू 8th स्टैंडर्ड कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये भी आपको बिल्कुल बेसिक से ही सिखाया जाएगा। जो लोग जिन्होंने अगर नहीं किया है अप टू 8th, तो उनके लिए ये बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट होगा। जो HTML टैग्स हैं, लाइक उसके बेसिक टैग्स क्या होते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा आगे और एडवांस करोगे, फॉन्ट टैग्स, इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन कैसे आप डालते हो, कैसे आप ऑडियो और वीडियो को अपने HTML पेज में एम्बेड कर सकते हो, फिर टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स को हम कैसे रो स्पैन, कॉल स्पैन, या उनको और कैसे हम अट्रैक्टिव बनाते हैं, लिंकिंग कैसे करते हैं। लिंकिंग मीन्स जब आप एक वेब पेज को दूसरे वेबसाइट से या दूसरे वेब पेज से लिंक करो, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग। MS वर्ड में भी आपने लिंकिंग की होगी। तो आप कैसे अपने पेजेस को लिंक करते हो, दैट यू विल लर्न इन दिस सेकेंड यूनिट विच इज HTML। फिर यूनिट 3 है। यूनिट 3 के अंदर है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स मीन्स जब आप साइबर वर्ल्ड में हो, जब आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हो, तो आपको क्या एथिक्स, क्या मॉरल वैल्यूज आप फॉलो करोगे, क्या नेटिकेट्स होंगे। नेटिकेट्स मीन्स एटिकेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन इंटरनेट। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, प्लेजरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी, ये सब, डिजिटल डिवाइड, ये क्या टर्म्स हैं, ये सारा यूनिट 3 साइबर एथिक्स में आप पढ़ने वाले हो। ई कॉमर्स के बारे में पढ़ोगे कि ई कॉमर्स में प्राइवेसी कितना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे फ्रॉड कैसे हो सकता है, आप अपने डेटा को कैसे सिक्योर, अपनी ट्रांजेक्शन को कैसे सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद यूनिट 4 है, वहाँ पे स्क्रैच और पाइथन है, जिसमें से एक आपको करना होता है। ओके, स्क्रैच
इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। स्क्रैच जो लैंग्वेज है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उसमें हम ये इसमें भी बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट है, तो कोई इशू नहीं आएगा इफ यू आर लर्निंग। देन देयर इज पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास, बट 9th क्लास क्योंकि आपने कोविड के टाइम पे आपका ये यूनिट डिडक्ट कर दिया था, तो बिल्कुल बिगनिंग से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, 9th वाला पार्ट भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वॉट एवर इज गिवन इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, पाइथन में बेसिकली बेसिक्स ही है, बट पाइथन जो लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे वो कंप्यूटर साइंस लेंगे या आईपी लेंगे 11th में, तो उनको पाइथन में यहाँ पे एक बेस, एक उनका फाउंडेशन यहाँ पे जनरेट होगा, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। और उनको 9th वाला पार्ट भी अगर वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। कि स्टूडेंट्स आफ्टर दैट मैं आपको ब्रेकअप बता रही हूँ कि आपको जो 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है उसका ब्रेकअप क्या है। 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का आपका लैब टेस्ट है। लैब टेस्ट मतलब कंप्यूटर लैब में आपकी टेस्टिंग होगी, जिसमें 15 मार्क्स का HTML होगा, मींस HTML प्रोग्रामिंग करके दिखानी है 15 मार्क्स की, और 15 मार्क्स में स्क्रैच या पाइथन में से एक आपको करना है। मींस अगर आपने स्क्रैच ऑप्ट किया तो आपको स्क्रैच का करना है, अगर आपने पाइथन ऑप्ट किया तो आपको पाइथन का करना है प्रोग्राम। ओके, तो ये आपके 30 मार्क्स हो गए लैब टेस्ट के। आफ्टर लैब टेस्ट 10 मार्क्स आपके रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा के हैं। रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा मीन्स 8 मार्क्स का आपकी एक फाइल बनेगी, रिपोर्ट फाइल आपको जनरेट करनी है, जिसमें 10 HTML कोडिंग के पेज आप बनाएंगे विद ब्राउजर विंडो ऑल्सो। ओके, और 5 आप या तो स्क्रैच के या पाइथन के प्रोग्राम उस फाइल के अंदर आप लगाओगे। सो ये आपका 8 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स का आपका वाइवा होगा विच विल बी बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद इसमें 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। 10 मार्क्स के प्रोजेक्ट में वॉट एवर कॉन्सेप्ट यू हैव स्टडीड इट विल बी बेस्ड ऑन दैट। मीन्स आपने HTML पढ़ा है तो आपके HTML के कॉन्सेप्ट पे एक वेबसाइट, छोटा सा वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हैं। आपने पाइथन पढ़ा है तो आप एक पाइथन का प्रोग्राम कर सकते हैं। आपने स्क्रैच बनाया तो एक स्मॉल सी कोई गेम बना सकते हैं स्क्रैच यूज करके। ओके, तो दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव टू मेक, और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। ये था आपका ब्रेकअप ऑफ प्रैक्टिकल, ब्रेकअप ऑफ थ्योरी 50 मार्क्स दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि उसमें कितने यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। थ्योरी पेपर आएगा 50 मार्क्स का के स्टूडेंट्स। सो 2021-22 में ये सब कुछ हम करने वाले हैं। दिस इज ओनली द बिगनिंग, सो start it with a great enthusiasm. Thank you.